अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और BOS जैसे बेस ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, हम चार्ट के ऊपर किस तरीके से फाइंड करते हैं और ये होता क्या है। तो ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आ जाते हैं बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर बुलिश बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी एक मार्केट ना हाई ब्रेक करके एक नया हाई बनाने जाता है मार्केट में, तो उसको हम बेस ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये देखें, जैसे कि आपने मार्केट में ये वाला एरिया जो है हमारा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक इम्पल्स लगाई, ये रिट्रेसमेंट, यहाँ अगेन इसने इम्पल्स लगाई और जो इसका लास्ट हाई था जिसको हम हायर हायर भी बोलते हैं, ये इसने ब्रेक करा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई और ये हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। इसी तरीके से अगेन इसने अपना लास्ट हाई ब्रेक किया और इसको ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ से हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगेन इसी तरीके से यहाँ पे ये वर्क करता है, ठीक है। अगर हम बेरिश की बात करें तो मार्केट जब भी अपना लास्ट लो ब्रेक करती है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई तो यहाँ पे हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। फिर अगेन यहाँ पे अपना लास्ट इसने एक लो बनाया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई और हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। इसी तरीके से बेस ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है। अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो चार्ट के ऊपर बेरिश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस मार्क की, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस हमने मार्क की, हाथ के टूल के साथ हमने सेलेक्ट किया। देखते हैं अब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हमें कहाँ मिलती है। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये इसका लो पॉइंट है, इसके साथ बराबर में देखना है आपकी क्लोजिंग आ गई रेड कैंडल की, तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट बना। ये अब अगेन ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ये हाईएस्ट पॉइंट बन गया। ये लो, इसके यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, ये हाईएस्ट पॉइंट बना। ये इस तरीके से मार्क होता है। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन दी और ये हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ कंफर्म हो गया। अगेन हमने देखा ये वाला पॉइंट है, ये हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वाला पॉइंट है, ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर है। इस तरीके से बेस ऑफ स्ट्रक्चर हमारा चार्ट के अंदर होता है बेरिश के लिए। अगर हम बुलिश की बात करें तो बुलिश में हम देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोर्ट को मार्क किया, ठीक है। ट्रेंड लाइन को हमने सेलेक्ट किया, पाथ के टूल को, यहाँ पे देखेंगे 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट कहाँ पे रेड कलर की, हमने लास्ट वीडियो में भी अपनी बताया। तो ये हमारी 2 कैंडल रेड रिट्रेसमेंट है, ये इसका हाई, ये लो पॉइंट है, ये हायर हाई है, इसको हम कंफर्म हाई भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ गई, ये हमारा कंफर्म लो हो गया, जिसे हम हायर लो भी कहते हैं। अगेन यहाँ पे हमें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मिली है इस पॉइंट पे आके, तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ गई और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे हमें मिला, ठीक है। जो यहाँ पे इसने अपना लास्ट हाई ब्रेक किया है तो ये हमारा हो गया BOS बेस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ये वाला पॉइंट देखें तो ये हमारा हो गया बेस ऑफ स्ट्रक्चर अगेन, ठीक है। अब सेकंड हमारा जो टॉपिक था वो था चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है मार्केट में। जब भी मार्केट ये देखें एक इम्पल्स लगा रहा है मार्केट, ठीक है, मार्केट का लास्ट सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे लास्ट कैंडल की 1 कैंडल की क्लोजिंग आई, बेस ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी ये देखें अगेन यहाँ पे इसने हाई बनाया अपना और यहाँ पे हाई गया। अगर ये लास्ट मार्केट का हमारा लास्ट सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट लास्ट सपोर्ट के नीचे 2 रेड कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, मैं बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से हायर हायर मतलब हायर लो बना रही है, कंफर्म हाई कंफर्म लो, अगर लास्ट जो आपका लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे 2 रेड कैंडल्स की क्लोजिंग आ जाती है, तो हमारा वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाता है। अगेन बता रहा हूँ, अगर मार्केट लास्ट सपोर्ट के नीचे 2 कैंडल की क्लोजिंग दे दे तो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होता है। इसी तरीके से अगर हम बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो ये देगा अभी मार्केट का लास्ट रेजिस्टेंस है जो हमने मार्क कर दिया, ये हमारा लोअर हाई, ये लोअर लो, ठीक है। ये लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर है कंफर्म हुआ है, इधर एक हुआ है। अब ये मार्केट का लास्ट हाई जिसे हम लास्ट रेजिस्टेंस भी कहते हैं मार्केट का, अगर इसके सामने 2 ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो हमारे यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होता है। अगर हम इसको चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे हमें इस तरीके से ढूंढेंगे इसको हम, तो मैं मार्किंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नीचे से। ये हमारा लास्ट सपोर्ट है, ठीक है। हाथ के टूल को सिलेक्ट करके हमने देखा है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, यहाँ क्लोजिंग आ गई, हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर एक, ये हमारा हो गया सेकंड, ये हमारा इधर हो गया थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ, ये हमारा गेन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा गेन फॉर्म हो गया, लेकिन इसके सामने क्लोजिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब मार्केट का अगर लास्ट सपोर्ट देखें तो ये है सही, और इसके नीचे आप देख सकते हैं, जूम करूँ मैं जरा, 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई है रेड, ये और एक ये। सेकंड फर्स्ट कैंडल हमेशा रेड होनी चाहिए, दूसरी आप ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, इस लाइन के नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर हम बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर हम यहाँ पे बात करें कि बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मिलेगा हमें मार्केट में, तो ये लास्ट हमारा रेजिस्टेंस है मार्केट की, ठीक है। ये हमें यहाँ पे मिला BOS गेन, यहाँ पे हमें एक US आ गया हमारा, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये है, एक ये पॉइंट है हमारा, ये लास्ट पॉइंट है। देखिए देख रहे हैं आपके यहाँ पे हमें लास्ट रेजिस्टेंस मार्केट की है, उसके ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई है, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल है ये तो ग्रीन है, ये यहाँ तक ओके, लेकिन सेकंड कैंडल हमारी रेड है, लेकिन क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर आई है, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर ये कंफर्म हो चुका है। तो इस तरीके से चार्ट में हम देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ बॉस किस तरीके से फाइंड किया जाए। की PDF भी मैंने बना के रखी है, ये मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सेस कर सकते हैं।